कहते हैं कुछ नबी वो होते हैं जिनके मौजज़ात ज़मीन को हिला देते हैं और कुछ नबी वो होते हैं जिनके आंसू आसमान को छू लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिसने बुढ़ापे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जो मेहराब में अकेला खड़ा रहा मगर उसकी दुआ ने नस्लों को हिला दिया। ये कहानी है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, एक नबी जिनका सब्र पहाड़ से मजबूत था, जिनका दिल इबादत में पिघला हुआ सोना था और जिनके लबों पर हमेशा यही सदा गूंजती रही, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद अता कर, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल की मुअज़्ज़ज़ नस्ल से था। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, यानी वही हारून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और नबी थे। आप फलस्तीन के इलाके में पैदा हुए जहां बैतुल मुक़द्दस इबादत और ईमान का मरकज था। बचपन ही से आप नेक, नर्म दिल और इबादत गुजार थे। आप बड़े हुए तो बैतुल मुक़द्दस के खादिम बने, यानी अल्लाह के घर के खिदमतकार। आप दिन रात अल्लाह के हुजूर झुकते, नमाज, दुआ और तालीम में अपनी जिंदगी गुजार देते। कौम के लोग आपको नेक, बुर्दबार और इल्म वाला मानते थे। जमाना गुजरता गया, बनी इसराइल ने अपने नबियों की बात भुला दी। वो दुनिया, सोने और इक़्तिदार के पीछे भागने लगे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हजरत ज़करिया को नबी बनाकर भेजा। आपने कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो और इसी से उम्मीद रखो। मगर बहुत कम लोग सुनने वाले थे। लोग आपकी बातों पर हंसते, मगर आप खामोशी से उनके लिए दुआ करते रहते। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त थे। जब मरियम छोटी थी, उनकी मां ने नजर मानी थी कि वो अपनी बेटी को अल्लाह के घर के लिए वक्फ करेंगी। चुनाचे मरियम को बैतुल मुक़द्दस भेज दिया गया और ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी कफालत दी गई। आप रोज उनके हुजरे में जाते और देखते कि वहां बेमौसम के फल मौजूद हैं, गर्मी में सेब, सर्दी में अंगूर। आप हैरान होकर पूछते, ऐ मरियम, ये रिस्क तुम्हारे पास कहां से आता है? मरियम जवाब देती, ये अल्लाह की तरफ से आता है। ये मंजर हजरत ज़करिया के दिल को हिला देता। उन्होंने सोचा, जब अल्लाह मरियम को बगैर मौसम के रिस्क दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। एक रात ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के मेहराब में अकेले खड़े थे। हर तरफ खामोशी थी, मगर उनके दिल से एक सदा बुलंद हुई, ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन तुझसे मांगने में मुझे कभी मायूसी नहीं हुई। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरे बाद तेरे दीन को जिंदा रखे। ये दुआ इतनी खुलूस और आंसुओं से भरी थी कि अर्श इलाही हिल गया। अल्लाह ने फौरन फरिश्ते भेजे और फरिश्तों ने कहा, ऐ ज़करिया, हम तुझे एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा, जो तुमसे पहले किसी को नहीं दिया गया। ज़करिया हैरान रह गए, कहने लगे, मेरे रब, मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी बांझ है, ये कैसे मुमकिन होगा? अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है, मैंने तुझे पहले भी पैदा किया था जब तू कुछ न था। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को एक निशानी दी, तू 3 दिन तक लोगों से बात नहीं करेगा मगर अल्लाह का जिक्र करता रहेगा। ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक मोजज़ा था कि जबान बंद हो गई मगर दिल और जबान सिर्फ जिक्र इलाही में मसरूफ रहे। 3 दिन तक वो इशारों से लोगों को कहते, अल्लाह की तस्बीह करो, सुबह और शाम इसका शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की और उनके घर में खुशबू फैल गई, क्योंकि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो भी नबी बनाए गए। कुरान में है, हमने उसे बचपन ही में हिकमत दी और उसे पाकीज़ा बनाया, और वो अपने वालदैन का फर्माबरदार था और नाफरमान और सरकश नहीं था। सूरह मरियम 12 से 14। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे पर नाज करते कि वो उनकी तरह अल्लाह का नेक बंदा है। दोनों बाप बेटे ने कौम को तौहीद की दावत दी। वक्त गुजरता गया, मगर बनी इसराइल के सरदार और बादशाह जुल्म पर उतर आए। उन्होंने न हजरत याह्या की बात मानी, न हजरत ज़करिया की। हत्ता कि एक दिन जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने छपने की कोशिश की। रिवायत में आता है कि वो एक दरख्त के अंदर दाखिल हो गए और अल्लाह ने दरख्त को बंद कर दिया, मगर जालिमों ने दरख्त को काट दिया और यूं ही नबी ज़करिया शहीद कर दिए गए। जमीन खून से सुर्ख हो गई, मगर आसमान ने उनके सब्र की गवाही दी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है
कभी मायूस न होना, दुआ कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह की रहमत के लिए उम्र, हालत या वक्त की कैद नहीं। नबियों का रास्ता हमेशा मुश्किल था, मगर उनके कदम कभी डगमगाए। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई दुआ है तो हजरत जकरिया की तरह मांगो, आंसुओं से, यकीन से और खामोशी से, क्योंकि दुआ वो कुंजी है जो बंद तकदीर के दरवाजे भी खोल देती है। ये थी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दास्तान, एक नबी जिनकी दुआ, सब्र और ईमान हमेशा अहले ईमान के दिलों में जिंदा रहेंगे।